अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब ये हमारा डिजिटल इनवाइसिंग का सॉफ्टवेयर फैब्रिक्स के हवाले से आपका, तो इसको मैं स्टार्ट करने का तरीका बताता हूँ आपको। आपने लॉगिन 11 पासवर्ड 11 दे के तो इसको लॉगिन कर लेना है। न्यू अकाउंट रजिस्ट्रेशन पे आएंगे, इसको क्लिक करेंगे, हमने न्यू कस्टमर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से अकाउंट रिसीवेबल पे आप क्लिक करेंगे और एंटर के साथ आगे चलेंगे। ठीक है, ये कुछ आपके कस्टमर्स हमने डाले हैं, तो यहाँ मैं थर्ड ऐसे कोई पार्टी रजिस्टर कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इधर रजिस्टर कर देता हूँ अल्फ़ा प्राइवेट लिमिटेड। आपने पार्टी का नाम लिख देना है, एंटर। सेल टैक्स नंबर, अच्छा सेल टैक्स नंबर के हवाले से आपको थोड़ा सा बता दूँ। आपने जो सेल टैक्स नंबर देना है वो आपका डैशेस के बगैर देना है। ठीक है, अच्छा सेल टैक्स नंबर ठीक है आप दें। एनटीएन मस्ट होता है, अगर सेल टैक्स नंबर नहीं है किसी का तो कोई मसला नहीं। एनटीएन नंबर आपने दे देना है यहाँ पे 4567 डिजिट। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा एनटीएन में डैश लगा के ये नंबर होता है, आपने ये नहीं लिखना, ये ज़रूरत नहीं है। एफबीआर आईआरएस पे इसकी ज़रूरत नहीं है। आप ये इस तरह का अगर लिख के देंगे तो वो लोग वो आईआरएस इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और सेव टाइम पे इनवाइस रिजेक्ट हो जाएगी, सेव नहीं वो पोस्ट नहीं होगी। ठीक है, तो एनआईसी नंबर में आपने सपोज किसी का एनआईसी नंबर है तो वो आपने ये इस तरह से लिख देना है पूरा। ठीक है, इसमें कोई डैशेस नहीं लगाना है। एड्रेस आप वही दे देंगे जो आपके पास उनका पार्टी का अवेलेबल होगा। ये मैच नहीं करता एड्रेस इसको, जस्ट हमारा एनटीएन जो है ना वो हमारा वेरीफाई किया जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे एड्रेस में कोई भी डाल देता हूँ। अच्छा, जो एक कंपलसरी चीज़ है वो ये है कि आपने इसमें से इसका प्रोविंस लाजमी सिलेक्ट करना है। प्रोविंस लाजमी सिलेक्ट करना है और ये रजिस्टर्ड में आपने रजिस्टर्ड लिख देना है। ठीक हो गया। ये आगे पार्टी टाइप को खाली छोड़ देंगे। मोबाइल नंबर में आपने मोबाइल नंबर दे देना है पार्टी का, और ये दूसरा मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे 2 मोबाइल नंबर आप ऐड कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ डाल देंगे और इसको सेव कर देंगे। ये पार्टी बन गई। ठीक है, ये देखें अल्फ़ा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पार्टी बन गई है। तो अब आपका पार्टीज़ का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यही है। आपने यहीं से इसको रजिस्टर करना है न्यू अकाउंट रजिस्ट्रेशन से। उसके बाद आ जाते हैं प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन पे। इसको क्लिक करेंगे, न्यू का बटन क्लिक करना है आपने। ये कोड आ गया, सीरियल नंबर उसका, आपने इसको नहीं छेड़ना। आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, सपोज मैं यहाँ पे कोई एक लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट का नाम लिख दिया। एचएस कोड आपका 6309 पॉइंट, इस तरह से आपके सब प्रोडक्ट का सेम कोड है। जीएसटी आपने 18% दे देना है यहाँ पे, और यूनिट आपने 1 दे देना। यूनिट ऑफ मेजरमेंट केजीज। ओके हो गया। आपने हर प्रोडक्ट को इसी तरह से रजिस्टर कर लेना है। सिंगल जर्सी, जैकवर्ड, 3024 जो भी है मुकम्मल लिख के, एचएस कोड लाजमी है, जीएसटी परसेंटेज लाजमी है, और यूनिट में 1 और यहाँ पे केजी। ठीक हो गया। ये प्रोडक्ट्स रजिस्टर हो जाएंगी आपकी सारी। अगला ये मैं लिस्ट खोल देता हूँ। ये हमारी प्रोडक्ट्स रजिस्टर होके आ चुकी हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगला मैं इसमें फाइनल स्टेप है जो इसका सेल्स इनवाइस। यहाँ पे आपने एंटर करना है जिस डेट की इनवाइस है। अगली डेट है, पुरानी डेट है, आप जो भी डेट देना चाहें यहाँ दे सकते हैं। यही डेट पोस्ट होगी एफबीआर के पोर्टल पे। तो उसके बाद सपोज मैं 1/4 की इनवाइस डालने लगा। इनवाइस नंबर, ये बिल नंबर है इसका, जो कि आपका सिस्टम जनरेटेड सिस्टम के अंदर रहेगा। ये यहाँ पे आप अपना पार्टी का अपना गेट आउटवर्ड लिख सकते हैं, या फिर हो सकता है मैं इसको इन फ्यूचर आपका वो कर दूँ कॉन्ट्रैक्ट नंबर, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट इनवाइस बन रही है। तो इनवाइस नंबर यहाँ पे 38 पहले चली थी, 37, तो ये 38 इसने खुद उठा लिया। ये आपका वो नंबर है जो एफबीआर के पोर्टल पे आपका इनवाइस नंबर जाएगा। अब कस्टमर को सिलेक्ट करते हैं,
मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी, ठीक है जी। ओम्बर होल्डिंग्स, प्रोडक्ट में हम F1 का बटन दबाएंगे, कीबोर्ड से F1 का बटन। यहाँ से हमने एक प्रोडक्ट उठा ली, कितना वेट है 19.150 केजीज, और रेट हम दे देते हैं यहाँ पे 500, ठीक है। तो ये देखें, ये हम एक्सक्लूसिव अमाउंट बन गई, उसके बाद सेल टैक्स आ गया, सेल टैक्स की परसेंटेज और ये अमाउंट, इस तरह से अमाउंट इनवाइस बनती जाएगी। सेकंड प्रोडक्ट उठा ली, इसका वेट बना है 15.2 kg और रेट इसका 400। इसी तरह से थर्ड प्रोडक्ट, और इसका वेट है 80.500 ग्राम, ठीक है। रेट हो गया इसका 350। मैं ये ऐसी रफ डाल रहा हूँ। और इसके बाद आपने कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस कर देना है, ESC, कीबोर्ड F1 के लेफ़्ट साइड पे है ESC। आपने एस्केप दबाया, कर्सर आपका सेव पे आ गया। ये मैंने सेव का बटन दबाया, इनवाइस आपके सिस्टम में सेव हो गई। अभी ये कहीं IRS वगैरह पे नहीं गई, ठीक है। IRS पे नहीं गई, पोर्टल पे पोस्ट नहीं हुई। आप इसको प्रिंट करते हैं बगैर उसके, तो ये 3 ऑप्शन आ रही हैं। येस करेंगे तो प्रीव्यू दिखा देगा, नो करेंगे तो प्रिंटर को भेज देगा, कैंसिल करेंगे तो इसका PDF सेव हो जाएगा। मैं इसका PDF आपको बना के दिखा रहा हूँ। कैंसिल किया मैंने, तो ये बता रहा है कि D में इन्वाइसिस के फोल्डर के अंदर SL002 के नाम से इन्वाइस आपकी सेव हो गई है। तो मैं अब इधर जाता हूँ D में, इन्वाइसिस के फोल्डर में, और ये SL002, ठीक है। इसको हम खोलते हैं, ये HD सांस फैब्रिक्स, ये आ गया आपका सेलर डिटेल, और उसके बाद बाय डिटेल, इनवाइस नंबर, ठीक है जी। ये सब कुछ आ गया इस पर, जो हमारा था डाटा, जो हमने वहाँ इनवाइस पे डाला है। और ये FBR, यहाँ पे FBR का नंबर जनरेट हो गया है जब हम इसको पोस्ट करेंगे। मैं इसको पोस्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये फिर डायरेक्ट चली जाएगी उसके ऊपर, तो आपको जस्ट दिखाने के लिए ये मैं कर रहा हूँ। और जब प्रिंट करेंगे तो ये ब्लैक नहीं आएगा, डिजिटल इनवाइसिंग, ये वाइट होगा ब्लैक। तो ये हो गया हमारा। मैं अब आपको पिछली एक बनी हुई दिखा देता हूँ, ठीक है, कि वो हमारी जो पोस्टेड हमने लास्ट आपको वो शेयर भी की थी। ये मैंने, अगर हाँ, अब आपने नेक्स्ट किया 1 करके, मतलब आपने पुरानी इनवाइस चेक करनी है तो 1 लिख के एंटर करेंगे तो ये इनवाइस खुल के सामने आ जाएगी। इसको अब आप देखें, ये इनवाइस का नंबर जनरेट हुआ है, इसका मैं प्रिंट करता हूँ और मैं इसको प्रीव्यू पे जाके यस करता हूँ। तो ये 37 नंबर इनवाइस 31/3 में हमने डाली हुई है। ये पोर्टल पे पोस्टेड है, इसलिए इसका इनवाइस का नंबर भी जनरेट होके आ गया है, ठीक हो गया। अब इसी तरह से कोई इनवाइस मेरे से गलत हो गई है, अभी पोस्ट नहीं कर रहा मैं, आप इनवाइस पोस्ट कर लें, गलत हो गई है एडिट कर दें, ठीक है। 38 नंबर है, वो बता रहा है कि ये 38 पहले आप बनाया हुआ है, क्योंकि अभी वही बनी हुई को देख रहे हैं। तो ओम्बर होल्डिंग्स की जगह हमने ये करना था नोबल, तो हमने नोबल कर दिया, ठीक है। और प्रोडक्ट में हमने ये 19,150 नहीं करना था, हमने 20,150 करना था। तो वो करके आपने एंटर से चलना है, माउस से क्लिक नहीं करना है, ठीक है। आप इसके बाद ESC का बटन दबाएंगे, इसके सेव पे आ गए, यहाँ एंटर करेंगे और ये सेव हो जाएगी। ये है पूरा प्रोसेस इनवाइस बनाने का। अच्छा, इनवाइस बन गई, अब हम इससे टोटली सेटिस्फाइड हैं और हम इसको पोर्टल पे पुट करना चाह रहे हैं। जस्ट हम सिंगल यहाँ पे क्लिक करेंगे पोर्टल, तो पोर्टल यहाँ से क्लिक होने के बाद इसका फिर रिटर्न नहीं है, फिर ये पोस्ट हो जाती है। आपने यहाँ से पोर्टल पे क्लिक कर दिया, एक मैसेज आएगा जिस पे आपको जो डाटा यहाँ से जा रहा है वो दिखाएगा कि इस फॉर्मेट में है, ठीक है। और उसके बाद उसको आपने ओके कर देना है, तो ये अपना इनवाइस वहाँ पे पोस्ट हो जाएगी फ़ौरन, और यहाँ पे आपका इनवाइस का नंबर जनरेट होके आ जाएगा, ठीक हो गया। और कोई इनवाइस हमारी अगर पोस्ट हो चुकी हुई है तो दोबारा हम अगर पोर्टल क्लिक कर बैठते हैं तो नंबर उसका यहाँ पहले क्योंकि आया हुआ होगा, इसलिए वो दोबारा वहाँ पे उस कमांड को प्रोसेस नहीं करेगा, तो दोबारा पोस्ट नहीं होगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, सेकंड नंबर को डिलीट करके यस कर दिया मैंने, ये सेकंड नंबर मेरी इनवाइस ख़त्म हो गई यहाँ से। अच्छा, अब इसमें कैश पेमेंट, जनरल वोचर, बैंक पेमेंट, बैंक रिसीट वोचर्स, ये सब डले हुए हैं। आप इसके लेजर्स भी मेंटेन कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। अभी हमने ये डाली थी ओम्बर फर्स्ट इनवाइस, आई थिंक इसी की थी, मैं देख लेता हूँ। फर्स्ट इनवाइस हमारी जिसकी थी उसी का लेजर चेक कर लेते हैं।
ये थी कैलाश, ठीक है। तो सॉरी, पार्टी लेजर पे गए, KL एंटर। अच्छा, यहाँ पे सर्च का तरीका बता दूँ, कीबोर्ड से नीचे वाला एरो दबाएंगे या F1 दबाएंगे। KL लिखा मैंने, एंटर किया तो ये सामने आ गया, एरो के साथ सिलेक्ट किया, एंटर एंटर। तो ये सेल इनवाइस गई है इसको 27,90,000 की, ठीक हो गया। तो ये लेजर पीछे मेंटेन हो गया हमारा। जब पेमेंट आएगी तो हम उसकी पेमेंट्स उस जनरल वाउचर से या बैंक रिसीट या बैंक पेमेंट से डाल सकते हैं। और उसके बाद इसके अगेंस्ट जो हमारे टैक्स के अकाउंट सीट हुए हैं, टैक्स सेल्स टैक्स, ये हमारा 4,25,000 ये क्रेडिट में आ रहा है, ठीक है। ये भी मेंटेन होते रहेंगे साथ के साथ, पूरा एक सिस्टम है पीछे इसका, सारा मेंटेन होगा। ट्रायल बैलेंस इसका बनेगा, ये देखें। तो ये जो हमारी एक इनवाइस डली हुई है उसका ट्रायल बैलेंस क्या बना है कि कैलाश को इतना डेबिट हुआ है, सेल टैक्स में इतना क्रेडिट हुआ है और बाकी इतना क्रेडिट हुआ है सेल्स अकाउंट को, ठीक है। ये हमारा इस तरह का पूरा सिस्टम है। बाकी रिपोर्टिंग है, सेल्स रिपोर्ट हो गई, परचेज रिपोर्ट हो गई, ये हर चीज़। तो आप इस पर वर्किंग अप कर सकते हैं आराम से। बाकी आप ऑनलाइन हो चुका हुआ है, वो आपको मैं दिखा दूंगा अपना प्रोसेस कैसे वो करना है। आपने लॉगिन का सही से आपने कर लिया होगा, बाकी आपको भी समझा दूंगा इंशाल्लाह। बस इतना प्रोसेस है इसका।